नमो नमः। मम नाम वीर सनातन पुरलिन्दुरायः। नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरौनी। कोरोना कोविड के कारण जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो बनाने के क्रम में ये मेरा 10वां वीडियो है, जिसमें हम देखते हैं कि कादम्बरी का जो मंगलाचरण है, आज उससे हम अपने क्लास का प्रारंभ करेंगे। इसके पहले हमने जो है कथामुख जो था उसको हमने डायग्राम से बताने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा जो है हम काव्य की ओर चलते हैं। कहते हैं कि कादम्बरी का मंगलाचरण जो है वंशस्थ छंद में रजो जुसे जान मानि सत्तवृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गा स्थितनाश हेतवे त्रयी मायाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयी मायाय त्रिगुणात्मने नमः। अर्थात सृष्टि के उत्पत्ति के समय रजोगुण ब्रह्म स्वरूप, स्थिति काल के समय जो सत्वगुण विष्णु स्वरूप और प्रलय काल तमोगुण युक्त जो है शिव स्वरूप होता है। शिव स्वरूप होता है। कहते हैं रजो जुसे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितानां हेतवे दास हेतवे त्रयीमया त्रिगुणात्मने नमः। सृष्टि की उत्पत्ति के समय रजोगुण ब्रह्म स्वरूप, स्थिति काल सत्व गुण युक्त विष्णु स्वरूप होता है और प्रलय काल जो होता है तमोगुण युक्त शिव स्वरूप होता है। अर्थात जो है कहते हैं कि ये जो है तीनों के कारण भूत जो है वेदत्रयी होता है। वेदत्रयी कहते हैं कि ये जो भूत होता है वो वेदत्रयी होता है। वेदत्रयी कहते हैं कि वेदत्रयी का मतलब क्या है? कहते हैं कि ये जो साम वेदत्रयी, वेदत्रयी कहते हैं ऋग यानी कि ऋग यजु और शाम। कहते हैं वेदत्रयी इसी को माना गया, ऋग यजु साम। कहते हैं इसमें त्रिगुण स्वरूप एवं अजन्मा। कहते हैं कि त्रिगुण स्वरूप जो है, त्रिगुण स्वरूप, त्रिगुण स्वरूप जो है अजन्मा परमात्मा जो है, परमात्मा परम ब्रह्म जो है, इसको नमस्कार है। कहते प्रस्तुत श्लोक में है, प्रस्तुत श्लोक जो अभी हमने बोला उसमें जो है अब रजोगुण के कारण जो है रजो जुषे सत्ववृत्तये व तमस्पृशे साभिप्राय से रजो जुषे, रजो जुषे, रजो जुषे, रजो जुषे सत्ववृत्तये तमस्पृशे साभिप्राय होने से जो है इसमें परिकर अलंकार है, परिकर अलंकार है, परिकर अलंकार है। इसके बाद जो है हम कहते हैं कि सर्ग, सर्ग स्थित नास हेतवे में रजोगुण आदि पदों का क्रमशः अन्वय होता है। सर्ग स्थित नास हेतवे, सर्ग स्थित नास हेतवे, इसमें में जो है आप देखते हैं कि यथा संख्या अलंकार है। यहाँ पे जो है यथा संख्या अलंकार है। फिर देखते हैं तीसरा जो चरण है, इसमें हम देखते हैं कि रजो जुसे आदि पद में, रजो जुसे आदि पद में जो है अनुप्रास अलंकार है। रजो जुसे आदि पद में अलंकार जो है कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद कहते हैं शुष्के शुष्केन्धरम विवाह नलः सब प्रसाद। कहते हैं कि इसमें जो है गुण जो है, इसमें जो गुण है उसका नाम जो है प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है बच्चों? प्रसाद गुण है। कहते हैं कि ये जो प्रसाद गुण इसका लक्षण है, कहते हैं चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम, चित्तम व्यापनोति, चित्तम व्यापनोति, व्यापनोति यह क्षिप्रम, यह क्षिप्रम माने बहुत तेज, जो चित्त को व्याप्त कर लेता है। व्याप्त होती यह क्षिप्रम,
यह क्षिप्रम शुष्केन्धन विवावनः शुष्के शुष्के शुष्केन्धन निवानलः विवानलः सप्रसादा समस्तेषु रसेषु रचनासु च। कहते हैं सप्रसादा समस्तेषु रचनासु च अस्मिन् मंगलाचरणे वंशस्थ छंदः अस्ति। कहते हैं कि कादंबरी शब्द का जो अर्थ होता है, इसके थोड़ा सा व्याकरण में हम लोग चलते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। कादंबरी का अर्थ जो होता है, कहते हैं मदिरा। कहते हैं कि इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मदिरा की भांति जो है हम लोग आनंद की सागर में हिलोड़े लेने लगते हैं। यानी कि इसमें एक अजीब सा एक आनंद है, और इस मदिरा को आज हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि मदिरा यानी कि कादंबरी का अर्थ होता है, कादंबरी का अर्थ होता है, का अर्थ है क्या? मदिरा। मदिरा का लोग पान करते हैं, नशा आता है, आनंद आता है, ये दिव्यता को प्राप्त करता है। लेकिन इसमें कहते हैं व्याकरणिक विश्लेषण में जो देखते हैं कादंबरी का, तो कहते हैं कुत्सित कुत्सित कुत्सितम 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 अंबरम यस्य अंबरम अंबरम यस्य सह कदम्बरः यस्य सह कदम्बरः यस्य सह कदम्बरः कदम्बरस्य प्रिया कदम्बरस्य प्रिया कदम्बरस्य प्रिया इयं कादम्बरी इयं कादम्बरी इयं कादम्बरी। कहते हैं कदम्बर प्लस अण, कदम्बर कदम्बर धन धन अण अण प्रत्यय अण अण त तैदम सो शे गिश त देयम तैदम सॉरी त एदम एदम से कौन सा प्रत्यय हो गया? गिश प्रत्यय से गिश प्रत्यय गिश दम से गिश प्रत्यय हो गया। कदम्बरस्य पुण्यम कदम्बम कदम कदम्बरस्य पुण्यम पुण्यम कदम्बम तेषाम कदम्बम तेषाम कदम्बम तेषाम समूह कादम्बम तेषाम समूह समूह कादम्बम कादम्बम कादम्बम। पुनः तत् राति लातीति तत् राति लातीति लातीति राति लातीति आतो अनुपसर्गे कह आतो आतो अनुपसर्गे आतो अनुपसर्गे कह से कह उपसर्ग सॉरी प्रत्यय प्रत्यय। पुनः कदम्बरस्य स्त्रियां कदम्बरस्य वरस्य स्त्रियां स्त्रियां कदम्बरस्य स्त्रियां सिद्ध गौरादिभिश्च सिद्ध सिद्ध गौरादिभिश्च सिद्ध गौरादिभिश्च गिस्तु कादम्बरी गिस्तु कादम्बरी कादम्बरी इति सिद्ध्यते। छात्रः इदानीं पश्यतु कादम्बरी शब्दस्य यः अर्थः अस्ति मदिरा अस्ति। इदानीं किम् अस्ति? कुत्सित अम्बर यस्य सः कादम्बरः कथ्यते कदम्बरस्य प्रिया कदम्बरस्य प्रिया इयं कादम्बरी प्रस्तुत अत्र किमस्ति व्याकरणिक विश्लेषणः पश्यतु कदम्बरस्य धन अण त एदम से किस होता है। फिर कहते हैं कि कदम्बरस्य पुण्यम कदम्बम तेषां समूह कादम्बम
तत राति लातीति आत्तो अनुपसर्गे कह से कह प्रत्ययः तेन कदम्बरस्य स्त्रियां सिद्धगौरादिभिश्च सूत्रेण गिस् तुदि सिद्धते कादम्बरी। कादम्बरी शब्द के अर्थ को हम लोग जाने। कादम्बरी की जो कथा है कल्पना प्रसूत है और कल्पना के दुनिया में जो उड़ान हुई है, इस रोमानी कथा को हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि संस्कृत वाङ्मय का जो है एक अनूठा यह संगम, कहते हैं कि कल्पना की जो है एक उड़ान है इसमें, और इसको जो है हम लोग अगले क्लास में अब देखते हैं कि इसका जो कहते हैं कि इसका पूर्व भाग और का पूर्व भाग यानी कि कादम्बरी का पूर्व भाग और उत्तर भाग। ये जो पूर्व भाग है, ये पूर्व भाग जो है कहते हैं कि कथा वानभट्ट द्वारा रचित है, वानभट्ट द्वारा। इसकी चर्चा हमने चार्ट में भी किया था कि वानभट्ट के द्वारा रचित है। और उत्तर भाग जो है, ये उत्तर भाग है वानभट्ट के पुत्र जो भूषण भट्ट उनके द्वारा ये प्रस्तुत की गई है। कादम्बरी और हर्षचरित जो है, देखते हैं कि कादम्बरी जहाँ पे कल्पना के दुनिया की उड़ान है, वहीं पे हर्षचरित और कादम्बरी की जो तुलना करते हैं तो हर्षचरित पे जो है पृथ्वी को पकड़कर वानभट्ट चलते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों को जो है अपनी आख्यायिका में परोसते हैं। लेकिन ठीक उसी चीज को जो है कादम्बरी में सारी विधाओं को जो है सबसे ऊपर ले जाकर वो प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं स्वतंत्र होकर इसमें वानभट्ट ने लिखा है, पार्थिव बंधनों से मुक्त होकर कल्पना का ऐसी उड़ान भरते हैं जो पृथ्वी लोक से परे दिव्य लोकों तक जा पहुंचता है। और आप देखते हैं ये दिव्य लोक में जो है कहते हैं एकाकार करते, आसमान और धरती को एकाकार करके अति मानव असाधारण मानव को असाधारण बनाते हैं, भौतिकता से जो है आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं और मस्तिष्क के दूरदर्शन पर वो ऐसी कथा को प्रतिबिंबित करते हैं जो कि व्यक्ति को सहृदय बरबस बना देता है। कादम्बरी की रोमानी प्रेम की कहानी जो है जन्म जन्मांतरों तक चलता हुआ त्याग तप तपस्या और तितिक्षा से परिपूर्ण होता है और भौतिक धरातल से आध्यात्मिक ऊंचाई तक लेकर चला जाता है। भारतीय प्रेम का यह आध्यात्मिक स्वरूप है जो कि हम लोग देखते हैं। वानभट्ट की जो कादम्बरी है उसमें हम लोग देखते हैं कि 20 श्लोकों का वर्णन जो है इन्होंने प्रारंभ में जो है कादम्बरी के प्रारंभ में जो है 20 श्लोकों की चर्चा 20 श्लोकों की चर्चा है, जिसमें हम देखते हैं कि जो पहला है प्रारंभिक 3 श्लोक, जो 3 श्लोक है इसमें जो है देवताओं की स्तुति है। इसके बाद जो है गुरु वंदना की गई है। गुरु वंदना कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। फिर खल निंदा यानी दुश्मन की निंदा भी की गई है, ये कथा का एक पार्ट है। इसके बाद जो है वंश क्रम का उल्लेख किया गया। वानभट्ट के वंश क्रम का उल्लेख है। कथा का प्रारंभ शूद्रक के वर्णन से होता है, मैंने पहले ही बताया था, शूद्रक को राम राजास्ति। इसके बाद देते हैं वानभट्ट की रचना पे जो है हम लोग दृष्टिपात करते हैं। वानभट्ट की जो रचना है इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी रचना जो है कुछ प्रसिद्ध है और कुछ अप्रसिद्ध है। वानभट्ट की जो रचना है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो रचना है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हर्ष चरित जो है गद्य काव्य है। इनका जो है हर्ष चरित आख्यायिका है, जो इतिहास पे आधारित होता है उसको आख्यायिका कहते हैं। हर्ष चरित जो है ये गद्य काव्य है। दूसरा जो है आप देखते हैं कादम्बरी, ये जो है गद्य काव्य है, कल्पना प्रसूत है। ये जो है कथा है, गद्य काव्य कथा है। इसके बाद आप जो देखते हैं चंडी काव्य जो है महाकवि यानी कि वानभट्ट के द्वारा जो लिखी गई एक चंडी काव्य जो प्रसिद्ध है लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाता है। चंडी काव्य है जो गीति काव्य है, जो क्या है गीति काव्य है, ये चंडी काव्य। तीसरा जो है चौथा पार्वती परिणय है। चौथा क्या है पार्वती परिणय। ये जो है एक दृश्य काव्य नाटक, ये दृश्य काव्य
नाटक है। भावानुकीर्तनम नाट्यम, नाटक है। ये क्या है? नाटक है। यानी कि वानभट्ट ने नाटक भी लिखा, गीति काव्य भी लिखे। इसके बाद है मुकुट ताड़ीतक। मुकुट, मुकुट ताड़ीतक, ये जो है आप देखेंगे दृश्य काव्य नाटक, दृश्य काव्य का जो है ये नाटक है। नाटक यानी कि वानभट्ट की रचना जो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध कादंबरी और हर्षचरित है। और कादंबरी ने जो है लेखन की दुनिया में, गद्य काव्य की दुनिया में एक ऐसा स्तंभ, एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। वानोच्छिष्टम जगत सर्वम। कहते हैं कि कादंबरी जो है, कादंबरी का जो है उपजीव्य, उपजीव्य यानी कि जहाँ से जो कविता, जो कहानी जो लिया जाता है, जो कथा जिसके ऊपर उपजीव्य है, उसका नाम है बृहत कथा। बृहत कथा, इसको क्या बोलते हैं? बृहत कथा। इस बृहत कथा के बारे में भी जो है हम लोग जानेंगे आगे, विश्लेषण इसका हम लोग करते हैं, आगे देखते हैं। बृहत कथा है, इसका आगे विश्लेषण देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि गुणाढ़ रचित जो है बृहत कथा सागर जो है, कथित सागर से 59वें तरंग, कहते हैं गुणाढ़ के द्वारा कवि गुणाढ़ हुए हैं। और गुणाढ़ की जो रचना है, ये रचना जो है उसका नाम है, कहते हैं कि बृहत कथा सरित सागर। बृहत, बृहत कथा सरित सागर, सरित सागर। ये सरित सागर जो है, इसके जो है 59वें तरंग में, यानी कि 59वें जो तरंग है, इसमें जो है, इसमें क्या करते हैं 59वें तरंग के मकरंदिका वृंत, इसमें जो है मकर यानी कि क्या हो गया? मकरंदिका, मकरंदिका वृत्तांत, वृत्तांत, मकरंदिका वृत्तांत का आलंबन लेकर, का आलंबन सहारा लेकर जो है वानभट्ट ने जो है क्या किया? वानभट्ट ने कादंबरी कथा, कादंबरी कथा की रचना की। कादंबरी कथा की रचना की। ठीक है, ये जो प्रश्न होता है, ये जो है बराबर आप देखेंगे कि आप शास्त्री द्वितीय कक्षा के लिए आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, चाहे वो नेट, जेआरएफ हो, IAS-PCS हो, इन सब जगह आप संस्कृत को जब अडॉप्ट करते हैं, उसमें जो है आप देखेंगे ये सब जो है जो मैं बोल रहा हूँ, सब प्रश्न जो है आता है निश्चित तौर से। बृहत कथा जो है, गुणाढ़कृत जो बृहत कथा है, ये जो इसकी सबसे पहली विशेषता है, ये पिशाची, ये पिशाची भाषा में लिखा है, यानी सॉरी पैसाची कहते हैं, पैसाची, पैसाची भाषा में इसको लिखा गया है। नंबर 2 जो है अनेक कथाओं का आकर ग्रंथ है। ये जो है अनेक कथाओं का आकर ग्रंथ है, आकर ग्रंथ है, यानी कि मिक्सअप है। नंबर 3 फिर देखिए बृहत कथा आजकल उपलब्ध नहीं है, कहते हैं कि आजकल जो है ये उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब है कि कथा कहीं और है। बृहत कथा आजकल 3 सार ग्रंथ उपलब्ध हैं। अब कहते हैं कि ये जो कथा है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको मैं खोल रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे बृहत कथा जो है, इसके टाइप्स भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे लेखकों ने इसे लिखा है। इसमें हम देखते हैं कि बृहत कथा आजकल 3 सार ग्रंथ उपलब्ध है। बृहत कथा के जो है 3 सार ग्रंथ है। सार ग्रंथ यानी कि इसका जो है कम, यानी कि सारांश में, यानी शॉर्टकट में लिखा, जैसे कथा सरित सागर, एक है कथा सरित सागर, ये जो है सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। कथा सरित सागर जो है सोमदेव द्वारा लिखी गई है, सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी रिटन बाय क्षेमेंद्र, इसको किसने लिखा?
तो क्षेमेंद्र ने लिखा, क्षेमेंद्र ने लिखा। तीसरा जो बृहत कथा है, थर्ड, बृहत कथा श्लोक संग्रह। कहते हैं बृहत कथा श्लोक संग्रह। ये जो है श्लोक संग्रह बाय रिटन बुद्ध स्वामी। ये किसके द्वारा लिखी गई? बुद्ध स्वामी के द्वारा लिखी गई, बुद्ध स्वामी के द्वारा लिखी गई। मान्य कादंबरी के लिए बृहत कथा स्थित सुमनस राजा की कथा। एक सुमनस राजा की कथा जो है, बाणभट्ट ने सुमनस राजा की कथा अपना आधार बनाया। या कथा सरित सागर, दिस इज द पार्ट, कथा सरित सागर प्लस बृहत कथा मंजरी, ये दोनों के जो है कथाओं के रूपरेखा में अत्यंत साम्य रखता है। इस कारण से जो है इसकी जो है चर्चा होती है। थैंक यू। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा कादंबरी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। धन्यवाद, नमस्कार।